अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर खबर रबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। सलमान खान की 300 करोड़ में बनी फिल्म टाइगर 3 को बैन कर दिया गया है, उस पर पाबंदी लगा दी गई है और सलमान खान की फिल्म को करोड़ों का नुकसान हुआ है। ये पाबंदी क्यों लगाई गई है, क्या इसकी वजह है, उस फिल्म में ऐसा क्या मौजूद है जिसकी वजह से इस फिल्म को बैन किया गया है और इसको कितना नुकसान हुआ है, कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है, कहाँ कहाँ इस पर पाबंदी लगी है, इस वीडियो में डिटेल्स आपसे शेयर करते हैं। चैनल पर आपने तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर जाएं ताकि तमाम वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आप तक फौरी और बर वक्त पहुंचती रहें। अब टाइगर 3 मोस्ट अवेटेड मूवी थी इंडिया की और इस साल जो 2 शाहरुख खान की बड़ी सुपरहिट मूवीज़ आई हैं यानी पठान और जवान, लोग ये तवक्को कर रहे थे कि सलमान खान की तरफ से भी एक हिट मूवी आएगी। और टाइगर 3 की ख़ास बात ये है कि उसमें शाहरुख खान भी पठान के कैरेक्टर में मौजूद हैं और ऋतिक रोशन अपने वॉर वाले कैरेक्टर यानी कबीर के किरदार में इसमें मौजूद हैं। तो इसको अभी तक की इंडिया की सबसे बड़ी मूवी करार दिया जा रहा था और इसकी जो बुकिंग थी, एडवांस बुकिंग, वो कई दिन पहले शुरू कर दी गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो सके। लेकिन चूँकि इस फिल्म का कंटेंट काफ़ी हद तक एंटी पाकिस्तान और उसके अलावा एंटी इस्लामी ममालिक भी था, यानी इस्लामी ममालिक का एक मनफी तसव्वुर इसमें ख़ास तौर पर जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ जो हैं, उनका एक मनफी इमेज इसमें दिखाया गया। तो इसी बुनियाद पर इसको बैन कर दिया गया है कुवैत में, इसके अलावा ओमान में, इसके अलावा कतर में। इन 3 कंट्रीज़ में ये बैन हो गई है और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि कुछ मज़ीद ममालिक भी इस पर पाबंदी लगाने का इरादा रखते हैं और शायद इसको मज़ीद और ममालिक में भी इन्हीं मुश्किलात का सामना करना पड़े। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इन्हीं 3 ममालिक में शाहरुख खान की पठान ने कोई 30 करोड़ का बिज़नेस किया था, यानी ये आप समझें कि ये करोड़ों का नुकसान, और ये कोई 30-35 करोड़ का नुकसान इस वक्त पठान को नहीं, इस वक्त टाइगर 3 को हो चुका है। पठान को तो फ़ायदा हुआ था इन ममालिक में रिलीज़ होके, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है पूरी दुनिया की, उसमें ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक की बड़ी एक गहरी नज़र है। दुनिया भर में जो भी मूवीज़ बनाई जा रही हैं या ड्रामास बनाए जा रहे हैं, किस तरह का उसमें कंटेंट इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब ये देखना होगा कि टाइगर 3 अब पठान से और जवान से बिज़नेस के एतबार में शायद काफ़ी पीछे रह जाए और वो जो इसकी एक ग्रैंड ओपनिंग और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग जो तसव्वुर की जा रही थी, जो एक्सपेक्ट की जा रही थी, शायद ये उस तरीके की ओपनिंग नहीं ले पाएगी और आने वाले दिनों में इसे ओवरसीज़ में, इंटरनेशनल मार्केट में इसी तरह की मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो सिर्फ अकेले सलमान खान नहीं, बल्कि सलमान खान, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन मिलकर भी वो नहीं कर पाएंगे जिसकी उम्मीद लोग ये कर रहे थे कि टाइगर 3 आएगी और शायद अब रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते जाएंगे और पिछले सारे रिकॉर्ड टूटते चले जाएंगे। चूँकि इन तीनों को एक साथ इससे पहले किसी मूवी में नहीं देखा गया और गो के शाहरुख खान और ऋतिक रोशन का इसमें सिर्फ एक कैमियो होगा, वो थोड़ी सी देर के लिए, चंद मिनट का उनका कैरेक्टर होगा। लेकिन हमने देखा था कि पठान में जो एक छोटा सा कैरेक्टर था सलमान खान का, उस छोटे से कैरेक्टर की वजह से, उस कैमियो की वजह से, वो 2-3 जो सीन्स थे और वो जो ट्रेन वाला एक्शन सीक्वेंस था, उसकी वजह से पठान को कितना पुश मिला, कितना बूस्ट मिला और उसकी वजह से कितना ज़्यादा पठान मूवी ने बिज़नेस किया। चूँकि उस वक्त वो बिज़नेस इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट था कि बॉलीवुड उस वक्त एक बड़े डाउनफॉल का शिकार था। पिछले साल बॉलीवुड की फिंगर टिप्स पर आप काउंट कर सकते हैं कि चंद एक गिनती की मूवीज़ थी जो कि बेहतर बिज़नेस कर सकी थी, वरना ऑलमोस्ट सारी मूवीज़ और सारे बड़े स्टार्स बॉलीवुड के पिछले साल फेल हो चुके थे। और उन हालात में फिर जब शाहरुख खान की फ़िल्म पठान ने वो बिज़नेस किया तो उसमें ये कहा जा रहा था कि बहुत हद तक उसमें सलमान खान की अपीयरेंस भी शामिल थी और उनका भी किरदार था। और इसी वजह से अब ये बहुत बड़ी फ़िल्म तस्वुर की जा रही थी टाइगर 3, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि डे 1 पर ही इसको इस तरह के बैन और पाबंदी का सामना करना पड़ा और उसकी वजह है कंट्रोवर्शियल कंटेंट। अगर कंटेंट बेहतर रखा जाता और इस तरह से कुछ ममालिक के ख़िलाफ़ ये कंटेंट ना होता तो शायद ये बेहतर परफॉर्म कर सकती थी। अब देखते हैं कि ओपनिंग डे पर इसकी कलेक्शन कितनी रहती है और फिर जो फर्स्ट वीक है इसका, चूँकि इसका ये तो रिलीज़ ही वीकेंड पर हो रही है, तो अब फर्स्ट डे के बाद ये पूरे वीक में किस तरह परफॉर्म करती है। फिर जब इसका फर्स्ट वीकेंड जो कि काफ़ी देर से आएगा, जो कि 6, 7 और 8 डे होगा, तो अपने फर्स्ट वीक में, फर्स्ट वीकेंड पर ये कितना परफॉर्म करेगी, आपको आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। चैनल पर आपने तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।